सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी बेसिक प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, दैट इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब मैं इसको पहले डिफाइन कर रहा हूँ। द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू इट। कि किसी बॉडी पे हम नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू इट। सपोज करो कि किसी बॉडी पे Q1, Q2, Q3 डैट डैट डैश Qn चार्जेस हैं। मान लो कि किसी बॉडी पे Q1, Q2, Q3 डैट डैट डैश Qn चार्जेस अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड हैं, या हमने दिए, किसी ने जाके Q1 चार्ज दिया, किसी ने Q2, Q3 डैट डैट डैश Qn चार्जेस दिए। तो उसमें नेट चार्ज जो है इट इज़ इक्वल टू नेट चार्ज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू इट। तो हमने जो चार्जेस दिए Q1, Q2, Q3 डैट डैट डैश, इन सब का एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैट डैट डैश Qn। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा QI, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, I बराबर 1, फिर I बराबर 2, फिर I बराबर 3 एंड डैट डैट डैश सो n। तो यहाँ पर चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी, 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है, वो नेट चार्ज या किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना सिखाती है। अब मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बॉडी ली A। इस पर मान लीजिए यहाँ पे +4 कूलम चार्ज, यहाँ पे -10, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +21, ये कूलम के चार्जेस लोकेटेड है, ये हमने दिए। तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, साधारण जोड़ घटाव जो हम छोटी क्लास में करते आए हैं। तो Q1 कितना है +4, Q2 कितना है -10, Q3 कितना है -6 और Q4 कितना है 21। तो ये प्लस का और ये प्लस का, 21 + 4 25, -10 और -6 -16, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 9 कूलम। तो इस पर नेट चार्ज, इस बॉडी A पर जो नेट चार्ज आया है दैट इज इक्वल टू 9 कूलम। ओके, बंद कर। सो स्टूडेंट्स, हमने चार्ज की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो रिपेल करेगा, नेगेटिव के सामने नेगेटिव चार्ज करेगा रखेंगे तो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर या दूसरा चार्ज पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाएगा, तो इसके लिए हम जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r। हमने 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे कंसिडर कर लिए Q1 एंड Q2, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, r। ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, और इनके बीच में सेपरेशन है r। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट if 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r, then electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, then electrostatic force F acting between the two charges F प्रोपोर्शनल, ये जो फोर्स है F, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them. Combining both
इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स रिड्यूस होगा। कंबाइनिंग बोथ एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा K Q1 Q2 अपॉन नीचे आर स्क्वायर। अब हम आते हैं हियर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट में बाद में लिखूँगा इसकी, चलो लिख ही देते हैं। K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से निकाली, अभी अपन निकालना इसको सीखेंगे। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का फार्मूला हो गया यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देयरफॉर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन नीचे आर स्क्वायर और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर दें आप Q1 Q2 अपॉन नीचे आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या एयर है मीडियम, तो ये फार्मूला लगेगा F = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा फोर्स व्हेन मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज वैक्यूम और एयर। अगर इस Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन R है और इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं मतलब एयर, कोई मीडियम नहीं मतलब वैक्यूम, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, दैट इज़ वैक्यूम। और अगर एयर मीडियम है, सपोज करो अगर एयर भी है, तो दोनों ही केस में, वैक्यूम वाले केस में और एयर वाले केस में फार्मूला लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन नीचे आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁹। और अगर दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 उनके बीच में सेपरेशन वही रहने दी अपन ने R, इनको एक मीडियम में रख दिया, तो जब इनको मीडियम में रखेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। दोनों पॉइंट चार्जेस सेम ले लिया मैंने Q1 और Q2 और उनके बीच की सेपरेशन भी वही ले ली मैंने R, लेकिन इनको किसी मीडियम में रख दिया, अगर Q1 और Q2 को, दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया तो फिर फोर्स चेंज होगा। द फोर्स विल रिड्यूस बाय फैक्टर K फैक्टर से ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, जिसको मैंने ब्लू पेन से लिख रखा है, ठीक। तो ये Q1 और Q2 इसको एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये K टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फोर्स का जो फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने K से डिवाइड कर दिया है। K से डिवाइड किया मीन्स द फोर्स इज रिड्यूस्ड इन दिस मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। तो K टाइम्स ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फोर्स M मतलब मीडियम में, Fm Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ये आप समझ गए होंगे। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या है, ये वाला फार्मूला F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह में वापस से क्या लिख दूंगा, F मीन्स फोर्स इन वैक्यूम, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, K से।
F इंटू 1 F अपॉन के। ये F क्या है? फोर्स इन वैक्यूम, और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो भी फोर्स वैक्यूम में निकला था चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में, उस फोर्स की वैल्यू आप ऊपर रख देना, और ये जिस मीडियम में रखा है इसको, वो मीडियम इसको K टाइम्स रिड्यूस कर देगा, तो हमने यहाँ पे इसको K से डिवाइड कर दिया। तो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विल चेंज एज द मीडियम बिटवीन द 2 चार्जेस विल चेंज। जैसे जैसे हम दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज करते जाएंगे, फोर्स विल चेंज, फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको बोलते हैं कैपिटल E, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी क्या होती है, मैं इसको अभी एक नया डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर E, और E को बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है F बराबर, इसमें मैंने इस एप्सिलॉन नॉट और K को हटा दिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K को हटा के यहाँ पे लिख दिया E Q1 Q2 अपॉन नीचे R स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया वापस से फोर्स इन मीडियम का फार्मूला। ओके, सो स्टूडेंट्स, फोर्स इन वैक्यूम और एयर, अगर Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम है या एयर है, तो फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अगर Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, या उसको एक और नाम से बोलेंगे ER इज़ द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यहाँ पे एक और सिंबल मैंने यूज़ किया है, इंट्रोड्यूस किया है ER को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एक्चुअली में ER और K ये दोनों ही इंटरचेंजेबल हैं। ER की जगह आप K लिख सकते हो। ER मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और कैपिटल K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने K लगा के इसको डिवाइड कर दिया, मीन्स फोर्स मीडियम में रिड्यूसेस बाय फैक्टर K। यहाँ पे कैपिटल K भी यूज़ कर सकते हो, या कैपिटल K हटा के आप ER भी यूज़ कर सकते हो। ER मीन्स रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर इफ E इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की ही परमिटिविटी दे दी उन्होंने। इफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज गिवन E, तो इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट हटा के हम यहाँ पे E लिख देंगे, और ये जो E है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हटा के हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे E। तो आप फार्मूला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E R स्क्वायर, ये जो E है ये एप्सिलॉन नॉट और K की जगह यहाँ पे E इस्तेमाल हुआ है। तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K, या K बराबर इस एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे ले जाना, तो कैपिटल K बराबर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है और ये मीडियम की परमिटिविटी है। बट ER किसके बराबर होता है? कैपिटल K। ER बराबर कैपिटल K, ER बराबर कैपिटल K, और ER बराबर कैपिटल K और कैपिटल K बराबर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फार्मूला आ गया, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। आल्सो ER बराबर K बराबर F अपॉन FM, फोर्स इन वैक्यूम
डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पर ER या कैपिटल K के दो फार्मूले और आ चुके हैं, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम, और यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो ER बराबर K बराबर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट या F अपॉन Fn। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम to the permittivity in free space, या it is also the ratio of force in vacuum to the force in medium। So students, बहुत देर से मैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, इसका इन शब्दों का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा था। कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो थोड़ा सा मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देन इससे इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स हम एज्यूम करेंगे और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाती है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आती हैं। फॉर ए नेगेटिव चार्ज दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली इनवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए यही सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आती हैं। तो सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाएंगे, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आएंगे। सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर सीधे चले जाएंगे कहाँ पे, नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब ये कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इस बात पे फोर्स डिपेंड करेगा। इफ़ यू चेंज द मीडियम, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या भी चेंज हो जाएगी। इफ़ यू चेंज द मीडियम, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल आल्सो चेंज, ठीक। अगर आपने अभी यहाँ पे वैक्यूम रख रखा है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड दे एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो ये वैक्यूम क्या करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जाने देता है। बट इफ़ यू आर यूजिंग ए मीडियम इंस्टेड ऑफ वैक्यूम या एयर या वैक्यूम को छोड़ के अगर आपने इनको दोनों ही पॉइंट चार्जेस को, व्हाट हैपन्स कि इनको हमने किसी मीडियम में रख दिया, इन दोनों चार्जेस को हमने मीडियम में रख दिया, तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे उसकी संख्या रिड्यूस हो जाएगी। अब कितनी रिड्यूस होगी, तो बाई फैक्टर के, फैक्टर के से वो रिड्यूस हो जाएगी। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के। सपोज करो कि ये जो मीडियम है अगर ये वाटर है और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। इफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड वाटर, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को वाटर के अंदर रखा तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपिटल K बराबर 80। तो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे आपने फोर्स निकाला इन दोनों चार्जेस को, ये Q1 और Q2, और इनके बीच में सेपरेशन कितनी है R।
Q1 Q2 और सेपरेशन कितनी R, और ये आपने पूरा कैलकुलेट किया, लेट इट कम्स आउट टू बी 160 न्यूटन। तो यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में 160 न्यूटन इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे F अपॉन कैपिटल के। F क्या है? जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में थे तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था 160 न्यूटन, दैट इज F बराबर फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था 160 न्यूटन। अब इनको वाटर में रख दिया, दोनों Q1 और Q2 को वाटर में रख दिया और सेपरेशन वही रखी सेम R। लेकिन वाटर क्या करेगा, इसमें फोर्स रिड्यूस कर देगा 80 टाइम्स। तो कैपिटल K की वैल्यू यहाँ पे 80, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे वाटर में इन दोनों के बीच में फोर्स रह जाएगा, दैट इज 2 न्यूटन। फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वाटर की कितनी थी? 80। इट मीन्स कि 80 टाइम्स इलेक्ट्रिकल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल फोर्स विल रिड्यूस 80 टाइम्स। यहाँ पे वाटर में वैक्यूम में फोर्स लग रहा था 160 न्यूटन। 160 को हमने जब वाटर, इन दोनों चार्जेस को Q1 Q2 को वाटर में रखा, जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 80, रिलेटिव ER या कैपिटल K की वैल्यू 80 है, तो ये फोर्स इन दोनों को जब वाटर में रखा तो वो 80 टाइम्स रिड्यूस कर देगा 160 न्यूटन के फोर्स को। तो 80 से डिवाइड किया तो 2 न्यूटन। इट आल्सो मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जो लाइंस जा रही हैं, उनकी जो संख्या थी वो भी 80 टाइम्स रिड्यूस हो गई है। अगर यहाँ पे 160 लाइंस जा रही थी Q1 और Q2 के बीच में, सपोज करो कि 160 लाइंस इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जा रही थी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन जाएंगे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ से यहाँ जा रही थी, उनकी संख्या भी रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स वाई द electrical force between Q1 and Q2 will reduce inside water. So when the medium is changed, electrical force will change. तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक।